अब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह करे आप खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। आज मैं बहुत मज़े की कटलेट्स बना रही हूँ जो कि मिक्स वेजिटेबल के साथ हैं, और इसके लिए मैंने मुख्तलिफ 2-3 तरह की सब्जियाँ ली हैं। आप भी अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, लेकिन जो मेन सब्ज़ी है वो आलू है। उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, और बाकी मैंने अपनी पसंद की गाजर ली है और बंद गोभी ली है। आप मटर भी बॉयल करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चिकन भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है चिकन का। आप चिकन के बगैर भी ये कटलेट्स बना सकते हैं, फिर भी बहुत मज़े के बनते हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। फिर ये आलू है, इसको एक मैं बड़े बॉल में शिफ्ट कर देती हूँ। आलू मैंने आधा किलो लिए हैं, इसको मैंने कश कर लिया था बॉयल होने के बाद। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। गाजर भी मैंने कश कर ली है, आलूओं को भी मैंने कश कर लिया था। ये देखिए, ये बंद गोभी को भी मैंने कश कर लिया था, मैंने काटा नहीं था। ये ज्यादा अच्छी लगती है इस तरह से। ये देखें, और ये भी 1-1 कप मैंने चीजें ली हैं। और ये देखें, चिकन भी तकरीबन 1 कप है। इसको मैंने बॉयल कर लिया था, सिंपल, कुछ भी नहीं डाला था इसमें। थोड़ा सा इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और नमक डाल दिया था, जरा फ्लेवर ज्यादा अच्छा सा हो जाएगा इसका। अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल देती हूँ। चम्मच भर के काली मिर्च जाएगी, 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। मैंने थोड़ा सा बॉयल करते हुए भी आलूओं में सॉल्ट डाला था। 1 चम्मच जीरा जाएगा, और कुटा हुआ 1 चम्मच धनिया जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे। 1 चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा, इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला जाएगा। हरी मिर्च डालूंगी इसमें मैं बारीक काट के, 2 से 3 हरी मिर्चें जाएंगी। थोड़ा हरा धनिया बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा पुदीना जाएगा। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपकी मर्जी है, आप चाहे ना डालें। ये ले जी, अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, अब तो मौसम ठंडा है ना, हम इसको फौरन से बना लेंगे। जब गर्मियां होती है ना, तो गर्मियों में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर वो अच्छा सा सेट हो जाता है। फिर आप बाद में कबाब बनाइएगा, फिर फ्राई कीजिएगा। एकदम से जब बनाते हैं ना, तो फिर वो सही नहीं बनता। थोड़ी देर फ्रिज में रेस्ट देना ज़रूरी होता है। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप मिक्स करने के बाद इसमें नमक मिर्च चेक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोटिंग करके सबसे पहले इसकी मैं टिक्कियाँ बना लेती हूँ। नॉर्मल और दरमियाने साइज़ की मैं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कटलेट्स नहीं मैं बना रही। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। आप थोड़े लंबे शेप में बना लें, आपकी मर्जी है। आपको जैसी शेप, जैसी लुक पसंद है वैसी बना लें। ये देखें, मैं बना रही हूँ, मैं इसी तरह सारे बनाती हूँ। ये देखें घी गरम हो गया है, और कबाब मैंने तैयार कर लिए थे। अब इस तरह मैं कबाब पकड़ूंगी। सबसे पहले इसे अंडे में डिप करूंगी, ऐसे। अब इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करूंगी। ये देखिए जी, अब इसको मैं घी में डाल दूं। प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर करेंगे हम इसका। बहुत मजे के बनते हैं, जब आप खाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतनी मजे की खुशबू आ रही है। ये देखें जी, दही के साथ, केचप के साथ, पुदीने वाली जो दही की चटनी होती है, बहुत मजे के लगेंगी उसके साथ। यही चीजें बाजार से हम इतनी महंगी खरीदते हैं, जबकि घर में हमें सस्ती पड़ती है और साफ सुथरी भी होती है। ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर रही हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक है। देखें जल्दी से बन गए हैं, कोई टाइम भी नहीं लगा हमें। देखें इतने सारे बन गए आधा किलो आलूओं में। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब ना भी लगाएं ना, सिर्फ अंडे के साथ भी बना सकते हैं। आप चाहें बिल्कुल बाजार जैसा जायका चाहिए तो वो बेसन वाली भी बनाते हैं। सिर्फ बेसन में सिंपल थोड़ा पानी और नमक मिर्च डाल के ना गाढ़ा सा लिक्विड बना लेते हैं, तो बेसन की कोटिंग करके भी आप बना सकते हैं।
वो भी बहुत मज़े की बनते हैं। बेसिकली जो बेसन वाली बाज़ार से मिलती है ना, वो सिर्फ सिंपल आलू की टिकिया होती है, उसमें सब्जियां नहीं होती। लेकिन फिर भी हम फ्लेवर चेंज करने के लिए हम उसको बेसन लगा सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं है। मैंने तकरीबन सारे तैयार कर लिए हैं, अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह फाइनल लुक। मैंने इसको पुदीने के साथ थोड़ा गार्निश कर लिया है और साथ में थोड़ी दही की चटनी है पुदीने के साथ। और आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप बनाइए और हमारी भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।